की कक्षा में हम कुछ सूक्तों का परिचय जानेंगे। पूरा सूक्त तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इतने 1 घंटे की कक्षा में, लेकिन कुछ जो वैदिक वाङ्मय में प्रमुख सूक्त हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सूक्त पूछे जाते हैं उनका परिचय मात्र मैं दे पाऊँ। आपके पास जब भी समय हो तो आप विस्तार से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला जो सूक्त है वह है पृथ्वी सूक्त। ये एक अथर्ववेदीय सूक्त है और लोग इसे भूमि सूक्त भी कहते हैं। पृथ्वी सूक्त की बात करें तो पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद की शौनकीय संहिता के 12 कांड के अंतर्गत प्रथम सूक्त है। शौनकीय संहिता के 12 कांड के अंतर्गत प्रथम सूक्त है। और प्रपाठक निर्देश का जो क्रम है उसमें षड्विंश प्रपाठक 26वां प्रपाठक है, उसके प्रथम अनुभाग का ये प्रथम सूक्त है। इसके अतिरिक्त इसको जो मैंने भूमि सूक्त कहा, भूमि कहने का कहीं पृथ्वी सूक्त है कहीं भूमि सूक्त है, तो ये एक समानार्थक शब्द के कारण इसको भूमि सूक्त भी कहा है। और इस सूक्त में 63 मंत्र हैं। वेदों में गण भी होते हैं, तो एक गण है वास्तोषपति गण, उस गण में ये चौथा सूक्त है। वास्तोषपति ये जो गण है उसमें ये चतुर्थ सूक्त है। और इस वास्तोषपति गण जो है इसमें 126 अवसान है। जिस गण में ये अवस्थित है पृथ्वी सूक्त, उस गण में 126 अवसान है। अब ये चतुर्थ सूक्त बोला है तो और भी सूक्त यहाँ जो आए हैं, जैसे उन सूक्तों का पहला मंत्र यहाँ बताया गया है, इहैव ध्रुवाम पहला सूक्त है। दूसरा बताया इन्होंने एह यातु, तीसरा बता रहे हैं यमो मृत्यु, ऐसा कोई सूक्त होगा जिसका आरंभ यहाँ से हो रहा है। और चौथा बता रहे हैं जो चतुर्थ मैंने बताया ना वास्तोषपति गण का चौथा सूक्त है, तो चौथे सूक्त का इन्होंने ये जो मंत्र बता रहे हैं सत्यम बृहत, पृथ्वी सूक्त का पहला मंत्र जो है वो सत्यम बृहत इत्यादि सूत्र से आरंभ होता है। आगे हम इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। एतस्य पृथ्वी सूक्तस्य अथर्वा ऋषि, इस पृथ्वी सूक्त के जो ऋषि हैं वो कौन है? अथर्वा। ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी सूक्त के ऋषि कौन है, या अथर्वा ऋषि किस सूक्त के ऋषि हैं, तो ऐसा कई बार प्रश्न जो है वो हमसे पूछ लिया जाता है। अथर्ववेद की शौनक संहिता में अथर्व के द्वारा जो देखे गए सूक्त हैं, अथर्व ने इस सूक्त को तो देखा ही है, ऋषयः मंत्र दृष्टारः, मंत्र देखे हैं, तो मंत्र का जो अनुभूति की है वो कितने हैं? 194, उनमें से एक पृथ्वी सूक्त भी है। किसने देखे हैं? ये अथर्वा ऋषि, ठीक है, अथर्वा ऋषि ने देखे हैं। तो कितने सूक्त देखे? 194। और उन सूक्तों में कितने मंत्र आते हैं? तो 1640 मंत्र बनते हैं। अथर्वा ऋषि ने कितने मंत्र देखे? 1640, ठीक है जी। तो इस तरह से इतने मंत्र के वो दृष्टा रहे हैं। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अथर्वा ऋषि जिनकी बात की गई है ये अथर्वांगी रस से अलग है, वो अलग ऋषि है। आप उसके सूक्त नहीं जोड़े गए यहाँ पे, केवल अथर्वा ऋषि, अथर्वाचार्य भी नाम आया वो भी नहीं है, ये केवल अथर्वा ऋषि है। अथर्वा ऋषि के द्वारा ये मंत्र जो है वो देखा गया है। छंद की बात करें तो इस सूक्त में कई छंदों का प्रयोग किया गया है, किसी एक छंद का प्रयोग नहीं किया है। अब इसकी देवता जो है वो देवता कौन है? पृथ्वी इसकी देवता है। देवता के विषय में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है तिस्रो वा इमः पृथिव्यः इयमी हैका द्वे अस्याः परे, कि पृथ्वी के 3 स्थान बताए गए हैं। आपने द्यू स्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय देवता ऐसा सुना होगा, तो पृथ्वी के 3 स्थान बताए गए हैं, ठीक है। तो 3 स्थानों में पृथ्वी अवस्थित रहती है। तो ऐसा तो हमें पता लग गया कि पृथ्वी जो है वो त्रिस्थानीय देवता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जिस पृथ्वी की बात की गई है वो केवल इहलौकिक, इस लोक की जो पृथ्वी है द्विस्थानीय नहीं है, अंतरिक्ष की नहीं है, इहलौकिक की जो पृथ्वी है उसी का ही नाम लिया गया है, जिसके विषय में कह रहे हैं सर्वानुक्रमण्याम सत्यम बृहदिति तृष्टि अथर्वा भौमम त्रैष्टुभम,
इति भौमोक्तेश्च, कि यहाँ पर पृथ्वी कहने का मतलब है भूमि, जो ये भूमि है उसका। अर्थात ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि ये हमारी भूमि से जुड़ा गया। राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने वाला यदि सूक्त सबसे अधिक बोले तो वो पृथ्वी सूक्त है, जिसने लोगों को भूमि से जोड़ा, पृथ्वी से जोड़ा। जो हम भारत माता की जय बोलते हैं, उसका पहला जो वर्णन आया वो कहाँ आया? पृथ्वी सूक्त में है। तो इसलिए यहाँ पर भूमि रित्यस्मिन् वास भूम्याः पृथिव्याः एव नामधेयम्, कि जो हमारी वास भूमि है उसी पृथ्वी की यहाँ पर बात की गई है। तो अब स्पष्ट हो गया ना कि कौन सी पृथ्वी की यहाँ बात की गई है। अब निघंटु में पृथ्वी शब्द के 21 नाम बताए गए हैं। निघंटु आपने पढ़ा भी होगा। तो पृथ्वी के कितने नाम बताए गए हैं? 21। एक बार मैं उनका अनुवाचन कर रहा हूं। पहला आता है गौ। गौ शब्द जो है वो पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है। मा, ज्मा, क्ष्मा,क्षा, क्ष्मा, क्षमा, क्षौणी, क्षितिः, अवनिः, ऊर्वी, पृथ्वी, मही, रिपः, अदिति, ईडा, निर्ऋतिः, भूः, भूमि, पूषा, गातु, गोत्रा। इस तरह से ये 21 नाम जो है वो पृथ्वी के आए हैं। पृथ्वी की बात हो रही है इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। तो इस तरह से ये प्रमुख परिचय है। 63 इसमें मंत्र हैं। इसका जो प्रथम मंत्र है, प्रत्येक मंत्र 63 के 63 मंत्र बहुत सुंदर हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही मंत्र सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा मंत्र है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसका अध्ययन किया। सत्यम बृहद धृतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सनो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। क्या कह रहे हैं कि सत्यम, पहला शब्द क्या है? सत्यम, वाणी का सत्य। दूसरा है शब्द बृहद। दूसरा शब्द क्या है? बृहद। बृहद का अर्थ यहाँ पे गांभीर्य से दिया गया है। ऋतम, ऋतम भी सत्य को बोलते हैं। तो यहाँ मानसिक सत्य जो है उग्रम, उग्रम अर्थात शासन का गुण जो है उग्रम। आगे आ रहा है दीक्षा, दीक्षा अर्थात ज्ञान, वेद। ठीक है, वेद या अधिकार, योग्यता, ये सब उसी अर्थ में आ जाता है। तपः, ब्रह्म, ब्रह्म तो जानते हैं ना, ब्रह्म। आगे आ रहा है यज्ञ, यज्ञ भी आप समझते हैं, है ना, तप इत्यादि। आगे क्या कह रहे हैं? ये सारे ज्ञान जो हैं, इन सब ज्ञानों को देने वाली या इन सब गुणों को धारण करने वाली कौन है? पृथ्वी। कौन कौन से? वाणी का सत्य, गांभीर्य, मानसिक सत्यता, शासन का गुण, अधिकार, योग्यता, कर्तव्य निष्ठता, तप, वेद और यज्ञ, इनको धारण कौन करती है? पृथ्वी। तो पृथ्वी इन 8 धर्म को धारण करने वाली है और यह भूत भविष्य इतिहास की पालन करने वाली है। पहले भी पालन किया, अब भी पालन करती है और हमारे भविष्य में भी पालन करेगी। ऐसी पृथ्वी जो है उस विस्तीर्ण भूमि पर, उस विस्तृत भूमि पर हम निवास करें, ऐसा इसका प्रथम मंत्र कहता है कि 8 गुणों वाली पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर हम निवास करें, ऐसा ऋषि जो है वो इच्छा रख रहा है। आगे जो एक विशेष मंत्र है, जिसके मंत्र के लिए ये पृथ्वी सूक्त जो है विशेष रूप से जाना जाता है, वो मंत्र है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। बहुत वर्ष पहले पर्यावरण पे एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी यूएन के द्वारा की गई, उसका थीम वाक्य जो लिखा गया था वो यही था, ये भूमि हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं। और ये ज्ञान कहाँ से मिला? वेद से। तो आइए इस वेद मंत्र को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम यास्त ऊर्जस्त तन्वः संबभूवुः तासुनो धेभिः नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स ऊनः पिपर्तुः। अब ये पूरा मंत्र है, यहाँ से एक पंक्ति ले ली गई है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, तो यहाँ से प्राप्त कर ली गई है। तो इसका भाव क्या है, मैं आपके सामने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पृथ्वी से, पृथ्वी देवता है तो पृथ्वी रूपी देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पृथ्वी यत्ते मध्यम, तुम्हारा जो मध्य भाग है, अब पृथ्वी का मध्य भाग रखा है जम्बू द्वीप, यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम, और उस मध्य भाग, उस जम्बू द्वीप में जो तुम्हारी नाभि है, भारत,
ठीक है। तो यच्च नभ्यम, जो तुम्हारे नाभि स्थल में भारतवर्ष है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इसके शौर्य में कहा गया है कि ये पृथ्वी तुम्हारा मध्य भाग तो जम्बू द्वीप है, और आप जब संकल्प पढ़ते तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत ऐसा बोलते हैं, तो उसका वर्णन जो है कहाँ से आ रहा है, तो तुम्हारा जो मध्य भाग जो जम्बू द्वीप है उसमें भी जो केंद्र में नाभि क्षेत्र में भारत जो है वो भारतवर्ष स्थित है। आगे क्या कह रहे हैं, जो बल और प्राण शक्ति से संपन्न पुण्यप्रद भूमि है, अर्थात जो बल भी देती है और प्राण शक्ति भी देती है। यहीं के अन्न जल वायु परम श्रद्धा हमारी है, कि हम इसके प्रति श्रद्धा क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ से अन्न मिलता है, यहाँ से जल मिलता है, यहाँ से सब कुछ मिलता है। तो इसलिए ये हमारी प्राण शक्ति को भी बढ़ाती है, ये जो भूमि है, और हमारी बल शक्ति को भी, बल को भी बढ़ाती है। इसलिए हमें उसमें निवास दीजिए और हमारे दोषों को आप समाप्त कीजिए, ऐसे यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो ही माता भूमि, ये भूमि हमारी माता है, पुत्रो अहम पृथिव्या, कि मैं उस पृथ्वी का पुत्र हूं। अगली पंक्ति बड़ी विशेष है, पर्जन्य पिता स, और पर्जन्य जो है अर्थात जो ये वर्षा है ये मेरी पिता है। अगर ये भूमि मेरी माता है तो पर्जन्य कौन है, पिता। माता पिता के संयोग से ही संतान उत्पन्न होती है ना, तो जब वो बारिश देगा तब इस भूमि पर सस्य आएगी, इसमें यहाँ पर उपज आएगी, कोई भी खेती होगी, जब तक वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए वर्षा को यहाँ क्या कहा गया, पर्जन्य देवता को यहाँ पर क्या पिता कहा गया। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वही हमारा पालन करता है, वही हमारे मनोरथों को पूर्ण करता है। ठीक है, स उ नः पिपर्तु, उ अर्थात हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारी इच्छा होती है ना कि अब खेती अच्छी हो जाए। अब आपने गेहूं लगा दिया, खेतों में मॉइस्चर नहीं है, खेतों में बारिश नहीं हुई है, तो गेहूं कहाँ लगेगी। अभी खेती काट रहे हैं ना सभी लोग, तो गेहूं तो तभी आई थी जब पर्जन्य पिता ने अपना जल दिया था। तो इस भूमि माता रूपी भूमि पर जब पर्जन्य पिता का जल आता है तभी ये जो सारी संतानें हैं वो पल पाती हैं। तो बड़ा सुंदर, आपको भी अच्छा लगा होगा ये मंत्र जो है वो पृथ्वी सूक्त का या भूमि सूक्त का ये सुंदर मंत्र है। तो ऐसा पृथ्वी सूक्त में मैं मुख्य रूप से इतना ही बताना चाहता हूँ। 63 मंत्र हैं, वहाँ पर भूमि का संरक्षण कैसे करना है, हमारा पर्यावरण को संरक्षित कैसे करना है। एक जगह ये भी बोला है कि जब जब मैं इस भूमि पर गड्ढे करूँ तो जल्दी से भर दूँ। सॉइल इरोजन को रोकने का सबसे अच्छा उदाहरण है ये। आज देखो कितना विकास होता है तो विनाश भी होता है उसके साथ। बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते हैं, उसमें पेड़ भी काटे जाते हैं। तो कंपनसेशन तो ये होनी चाहिए कि उतने पेड़ या उससे ज़्यादा पेड़ दोबारा लगें। तो यही बात अथर्ववेद का ये मंत्र कह रहा है कि मैं जितने गड्ढे करूँ वो जल्दी जल्दी भर जाएं, कि मैं उनको जल्दी से भर दूं। अगर गड्ढा करना भी पड़े तो उसको मैं जल्दी से भर दूं जब मेरा काम हो जाए। तो ऐसा जो है ये पृथ्वी सूक्त, सुंदर सूक्त जो है अथर्ववेद का, वो आपके सामने रखा।